अब जो है लगता है चिंतन बदला है और चिंतन जो बदला है उसके फलस्वरूप जो है बिहार में भारतीय जनता पार्टी इसके बारे में फैसला नहीं कर पा रही है। कास्ट सेंसस पर हम कभी खिलाफ रहे ही नहीं हैं। हमारी पार्टी तय कर रही है और हम यह बात जरूर कहते हैं कि हम उसका खिलाफ नहीं रहते हैं। अगर खिलाफ रहते तो प्राइम मिनिस्टर प्रदेशों के मुखिया को ऑथराइज नहीं करते। क्या सब कुछ ठीक है एनडीए में? तो काहे खराब होगा, कहाँ जाएंगे एनडीए के लोग। मैंने शुरू में ही कहा है कि कास्ट सेंसस पर एक बात तय है कि बिहार में जातीय जनगणना होगी और बहुत अच्छे तरीके से होगी। थोड़ा समय जरूर लग रहा है कि सभी पार्टियों का समर्थन मिल जाए, सभी पार्टियों की राय मिल जाए और आने वाले समय में कास्ट सेंसस हो जाए। तारीख को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को परेशानी नहीं है। तारीख को लेकर परेशानी होती तो वो तो 1 मिनट की बात थी, नीतीश जी से बात करके वो लोग उसका समाधान निकाल सकते थे। असली झंझट ये है कि जातीय जनगणना के विषय में भारतीय जनता पार्टी की राय लगता है बदल गई है। अभी सुशील मोदी का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है जातीय जनगणना का कभी विरोधी नहीं रही। उन्होंने उसके लिए उदाहरण भी दिया, कर्नाटक का उदाहरण दिया या उड़ीसा का उदाहरण दिया। हालांकि कर्नाटक में जो जातीय जनगणना हुई थी वो सिद्धारमैया जब चीफ मिनिस्टर थे उस समय हुई थी। तो अब इधर लेकिन नरेंद्र मोदी जी का और जेपी नड्डा का जो बयान आया है क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर के, जिसमें उन लोगों ने आरोप लगाया है कि क्षेत्रीय पार्टियां जो है पोलराइज करने का कोशिश करती हैं जात के आधार पर और इसके आधार पर, उससे ऐसा लगता है कि जातीय जनगणना पर उनकी राय बदली है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी भी हालत में जातीय जनगणना का समर्थन नहीं करता है। उसको ये लगता है वो वर्ण व्यवस्था का समर्थक है, मनुस्मृति का समर्थक है। ये भारतीय संविधान को वो अपने अंतःकरण में उसका कोई स्थान नहीं देते हैं भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग। ये उसी की परेशानी कि माने जातीय जनगणना का हम समर्थन करें या नहीं करें। हालांकि इसके पहले माने हर मर्तबा भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन किया है। विधानसभा के में 2-2 प्रस्ताव पास हुआ, उसमें भी सर्वदलीय बैठक हुई 2-2, उसमें भी प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सर्वदलीय माने दलों का प्रतिनिधिमंडल गया, उसमें भी वो शामिल थी। लेकिन अब जो है लगता है चिंतन बदला है और चिंतन जो बदला है उसके फलस्वरूप जो है बिहार में भारतीय जनता पार्टी इसके बारे में फैसला नहीं कर पा रही है। अगर वो नहीं जाते हैं या जनगणना के लिए समर्थन अपना नहीं देते हैं तो ऐसी हालत में तो बॉल जो है वो नीतीश कुमार के कोर्ट में होगा। उनको तय करना होगा कि अब हम क्या करें, क्योंकि उनका खुद का कमिटमेंट है। जातीय जनगणना का डिमांड जो है तमाम माने जो पिछड़े नेता हैं, मंडल कमीशन के समर्थक रहे हैं, जो बार बार ये कहते रहे हैं कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता जो है वही हमारा प्राण तत्व है। नहीं, अंधेरा में ये क्या रखना है। जो बात इंजोरा में ही हो रहा है उसको अंधेरा में क्या रखना है। और मुद्दों को कोई छुपा के नहीं दे सकते हैं। वो हम लोग को भी, हमारे उप मुख्यमंत्री को उन्होंने खबर किया था और हम लोगों को भी जानकारी है। क्या स्टैंड होगा? स्टैंड हमारे पार्टी तो केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र द्वारा, केंद्रीय नेतृत्व द्वारा नीति निर्धारण होता है, जो उनका निर्णय होगा। और भारतीय जनता पार्टी तो कभी दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, गांव और गरीबों के खिलाफ रहती नहीं है। इसलिए उसी परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जिनको जो जनगणना कराने हैं वो प्रदेश के लोग जनगणना कराएं। पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने प्रदेशों को ट्रस्ट किया था कि आप करा सकते हैं। इसलिए उसमें कहीं हम लोगों का खिलाफ तो कोई स्टैंड है नहीं। लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग की बात होती है और नेता विरोधी दल से वो मिल लेते हैं बुला के, समय देने के 20 घंटे के बाद ही, और आप इतने बड़े इलाज हैं। क्या आपको नहीं लगता कुछ मुद्दे पर अंधेरे में रखा जाता है? नहीं, ये जो विशेष बात है, जितना हम लोगों की जानकारी है, और बात तो हमारे आप प्रदेश अध्यक्ष से करें, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर से करें। हमारे पार्टी में सिस्टम है और लीडर हैं
लेकिन हम लोगों को कोई अंधेरा में वो क्या रखेंगे? हमारे ही बदौलत सरकार चल रही है, हम और मिले हैं, हम और उनके सहयोग से ही सरकार चल रही है, तो हमको अंधेरा में कैसे रख लेंगे? कोई अंधेरा में नहीं रखता है। क्या स्टैंड है आप लोग का? अभी भी वही स्टैंड है कास्ट सेंसस को लेकर? कास्ट सेंसस पर हम कभी खिलाफ रहे ही नहीं हैं। हमारी पार्टी तय कर रही है और हम यह बात जरूर कहते हैं कि हम उसका खिलाफ नहीं रहते हैं। अगर खिलाफ रहते तो प्राइम मिनिस्टर प्रदेशों के मुखिया को ऑथराइज नहीं करते। क्या सब कुछ ठीक है एनडीए में? तो काहे खराब होगा? कहाँ जाएंगे एनडीए के लोग? कहाँ कोई ऑल्टरनेटिव है? बिहार को विकास करना है तो साथ चलना है, साथ चलना ही होगा। ऐसी चर्चा है कि आरजेडी और जेडीयू फिर मिलकर यहाँ सरकार बना सकती है, साथ में जाने की चर्चा है। नहीं, ये चर्चा हमको लगता है कि ये गलत चर्चा है। नीतीश जी ने कई बार कहा है कि वो करप्शन करने वाले लोगों पर, करप्ट लोगों पर, भ्रष्टाचारी लोगों के साथ वो कभी समझौता नहीं कर सकते हैं और इसी वजह से उन्होंने आरजेडी से छोड़ के और पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे। और नीतीश जी का कमिटमेंट इज कमिटमेंट। उन्होंने कहा था कि शराब बंदी होगा तो बंदी हुआ, और उन्होंने कहा कि नहीं, करप्ट लोगों से समझौता नहीं करेंगे, तो कोई करप्ट लोगों से वो समझौता कर नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ दिनों की जो घटनाक्रम है वो तो बता रहे हैं कि इनकी नजदीकियाँ बढ़ रही हैं। जैसे कि सीबीआई मामले पर जब पूछा गया तो उन्होंने बोला जो डाला है उससे पूछिए। अवतार में जाते हैं पैदल, 24 घंटे के अंदर समय मिल जाता है उनको। वो एक अलग परिप्रेक्ष्य है, उसको अलग दृष्टिकोण से देखें। और यह दृष्टिकोण, नीतीश जी सब काम करते हैं सौहार्दपूर्ण वातावरण में, लेकिन करप्ट लोगों से समझौता वो नहीं करते। उनका एक चरित्र है। आपने शराबबंदी में देखा, उन्होंने कहा आप चुनाव के पहले कि शराबबंदी करेंगे, शराबबंदी किया। उन्होंने कहा करप्ट लोगों से समझौता नहीं करेंगे, भ्रष्ट लोगों से समझौता नहीं करेंगे, वो कदापि नहीं करेंगे। लेकिन राजनीति में तो एक चीज और कही जाती है, कुछ भी संभव हो सकता है। कुछ भी संभव है, लेकिन नीतीश जी भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं जा सकते। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। कास्ट सेंसस पर हमारी पार्टी, हमारे नेता का लाइन स्पष्ट है कि केंद्र सरकार के रुख के बाद बिहार में जातीय जनगणना होनी है, ऑल पार्टी मीटिंग भी होनी है। अब मांझी जी ने क्या कहा है, मुझे तो इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके पास क्या कैसे सूचना आई थी, लेकिन ये कोई छिपने वाली बात तो है नहीं। जब तारीख मुकर्रर होगी तो हर एक पार्टी के लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे। सभी पार्टियों के लोगों को वहाँ आना है और अपना मंतव्य रखना है। अंततोगत्वा बिहार में कास्ट सेंसस होगा। भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत लंबे समय से इस पूरे मामले पर अपना समर्थन दिया है। तो जब तक उनका मंतव्य नहीं आता है तब तक यह सोचना कि उनका समर्थन नहीं मिलेगा, यह उचित नहीं है। मंतव्य अगर नेगेटिव आता है तो क्या है? मैंने कहा ना कि उन्होंने तो विधानमंडल में इसके पक्ष में प्रस्ताव पारित किया है। तो जब तक उन लोगों का स्टैंड ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आता है तब तक हम ये मानकर क्यों चलें कि उनका स्टैंड इस मसले पर नेगेटिव आएगा। हम तो पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि जिस तरह से पहले उन लोगों ने इसके पक्ष में वोटिंग की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास जो शिष्टमंडल गया था आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री शामिल थे। तो हम लोग ऐसा नहीं मानते। देखिए, कयास लगाने वाले लोग लगाते हैं और कुकड अप स्टोरीज बहुत हैं जो लोग अपने हिसाब से बोलते हैं। मैंने शुरू में ही कहा है कि कास्ट सेंसस पर एक बात तय है कि बिहार में जातीय जनगणना होगी और बहुत अच्छे तरीके से होगी। थोड़ा समय जरूर लग रहा है कि सभी पार्टियों का समर्थन मिल जाए, सभी पार्टियों की राय मिल जाए और आने वाले समय में कास्ट सेंसस हो जाए। भाजपा ने तो कहा है, उप मुख्यमंत्री का बयान है कि अभी हम लोगों ने इस पर फैसला नहीं किया, विचार कर रहे हैं। अगर विचार नहीं मिलते हैं, देखिए, अगर पर या भविष्य में होने वाली संभावनाओं पर प्रतिक्रिया देना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। उप मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही हैं उससे कहीं भी नकारात्मकता नहीं झलकती है। उन्होंने कहा है कि विमर्श चल रहा है, तो विमर्श तो बहुत सारे मुद्दों पर चल सकता है कि किस तरह से जातीय जनगणना हो, बिहार में और क्या चीज़ें हों और क्या बेहतर हो। तो हम लोग कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखते हैं, सकारात्मक सोच हमारे नेता ने हमेशा रखी है, उसी का नतीजा रहा है बिहार का विकास। तो आने वाले समय में हम लोग पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जिस तरह से पहले वो लोग इसके समर्थन में रहे हैं। विधानमंडल से बड़ा तो कुछ नहीं होता है। विधानमंडल में जब उन लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है तो आने वाले समय में भी वो लोग इसके पक्ष में रहेंगे।